हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन का क्लास 9th का हिंदी का आपका पेपर है। डेट है 27/9/2023। 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम है बेटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, 5 नंबर का है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ इसको ताकि आप इसको पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से देख करके बताने हैं। क प्रश्न, ख प्रश्न, ग प्रश्न, उसके बाद घ वाला प्रश्न और अणा वाला प्रश्न। ठीक है, फिर दूसरा काव्यांश दिया हुआ है, काव्यांश को पहले पढ़ना है आपको। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर क, ख, ग और घ दिया हुआ है और अणा भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3 में आपको बताना है, जैसे भरपूर में उपसर्ग बताइए। ठीक है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पराजय शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। और घ में भी प्रत्यय के गुण पहचान करके आपको बताना है। अणा वाले में आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, उसको मैच करना है। प्रश्न नंबर 4 में आपको समास के ऊपर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। क, ख, इन सभी के उत्तर जो है मैं शाम को मार्किंग स्कीम की वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। ग, घ और अणा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनमें से कोई 4 करने हैं। तो प्रश्न नंबर क, ख, ग, घ और अणा। ऐसे प्रश्न नंबर 6 में अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें से कोई 4 करने हैं। क, ख, ग, घ, अणा। प्रश्न नंबर 7 पर एक पठित गद्यांश है, उसको पहले आपको पढ़ना है। आपकी बुक में से लिया हुआ है, 5 नंबर का है। पहले आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद प्रश्न नंबर क का उत्तर देंगे ढूंढ करके, ख का उत्तर विकल्प में से ढूंढ करके देंगे, ग का उत्तर और ऐसे घ का उत्तर और अणा का उत्तर भी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 8 जो है वो है क्षितिज, जो आपकी किताब है उसमें से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके उपयुक्त आंसर आपको लिखने हैं, क और ख। प्रश्न नंबर 9 में एक पठित पद्यांश है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद प्रश्न नंबर क का उत्तर देना है, फिर प्रश्न नंबर ख का और प्रश्न नंबर ग का, घ का और अणा का। फिर क्षितिज जो आपकी बुक है उसके पाठों के आधार पर प्रश्न नंबर क दिया हुआ है, आपको ख दिया हुआ है। और वर्णात्मक प्रश्न में गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर क, किस घटना के आधार पर कहा जा सकता है कि हीरा और मोती स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। दूसरा, लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा। तीसरा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चौथा, उस समय का तिब्बती समाज अनेक अर्थों में अलग नज़र आता है, ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 12 में 4 प्रश्न दे रखे हैं, आपको 3 करने हैं। ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव लेकर आती है। लदगद का घर जाने की चाह से क्या आशय है, वह घर क्यों नहीं जा पा रही है। कवियत्री ने ज्ञानी व्यक्ति की क्या विशेषता बताई है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। फिर पूरक पाठ्य पुस्तक जो है उसमें आपके 3 प्रश्नों में से कोई 2 करने हैं आपको। प्रश्न नंबर क दिया हुआ है यहाँ पे, लिखने की इच्छा और कलम का अभाव होने पर भी लेखक अंत में संतुष्ट क्यों हो गया। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर लिखिए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था।
तीसरा, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। और बेटे अनुच्छेद लिखना है आपको, या तो प्रश्न नंबर क कर लीजिएगा, परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। दूसरा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव यानी एनुअल डे। तीसरा, मेट्रो ट्रेन में यात्रा का अनुभव। और प्रश्न नंबर 15 में पत्र लिखना है। पहले पत्र में आपको बताना है कि कोरोना काल के बाद आप पिकनिक पर नहीं गई हैं, तो स्कूल पर आपको अपनी प्रधानाचार्य को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है कि आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं। और ख में आपको बताना है कि एक आपका मित्र है जो स्टेज पे खड़ा होकर बोलने से घबराता है, तो उसको प्रोजेक्ट वाइज वॉइस में हिस्सा लेने के लिए आपको प्रेरित करना है। इसके बाद बेटे प्रश्न नंबर 16 में आपको एक लघु कथा लिखनी है 100 शब्दों की। विद्यालय से घर आना, मित्र का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, अस्पताल पहुंचना, अपराधी को पकड़ने में पुलिस की सहायता। अथवा आपका नाम अमरदीप है, कई दिनों से आपके घर के आगे सीवर का पानी भरा हुआ है, नगर निगम के अधिकारी को एक ईमेल लिखना है। अब प्रश्न नंबर 17 में दो मित्रों के बीच आगामी परीक्षा को लेकर के 80 शब्दों का संवाद लिखिए। अथवा आप इकबाल या अलीशा हैं, आपको विद्यालय की छुट्टी के समय किसी की खोई हुई एक डायरी मिली है, इस संबंध में सूचना देते हुए आपको एक सूचना तैयार करनी है 800 शब्दों की। ठीक है बेटे, तो ये था आपका आज का हिंदी का पेपर। तो इसके मार्किंग स्कीम मैं शाम को अपलोड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।